दैनिक पत्रिका की सनसनी खुलासे के बाद कानून व्यवस्था हिल चुकी है। मखतूम मीज़ान की सारे गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साइलेंस प्लीज एवरीबॉडी। केक काटने से पहले पापा अपने 30 साल की शादीशुदा जिंदगी के बारे में हमें कुछ बताएंगे। 30 साल पहले पुराना ढाका के एक छोटे से घर में अपना घर परिवार शुरू किया था, जिसने भगवान के आशीर्वाद से वो लड़की अभी भी मेरा हाथ पकड़ी हुई है। आज मेरी इस शादी की सालगिरह के दिन में मेरी बीवी, मेरी पत्नी को मैं कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे यकीन है कि कयामत के दिन तक वो मुझे ऐसे ही संभाल के रखेगी। क्वाइट प्लीज। अब अम्मी अब अब्बू के बारे में कुछ कहिए। एक वक्त था जब मेरे घर वाले मुझसे कहा करते थे कि जीवन साथी चुनने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और उन सबको आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। अलाउद्दीन ने मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आजाद जैसा बेटा, पुष्पा जैसी बेटी और लीजा जैसी बहू, पोता पोती जिसके घर में है, वो तो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है, और मैं हूँ वो खुशनसीब इंसान। माँ आप भी पकड़िए। चलिए केक कट कीजिए। बढ़िया, चलो। मैं आपको खिला देती हूँ। ये लीजिए। सर गिफ्ट। ये क्या है? सर एक आदमी आया था, दे के गया, बोला कि आपको देने के लिए। ये कौन भेज सकता है? अरे जब देकर ही गया है तो खोल कर देखिए ना भैया। लेकिन किसने भेजा, क्यों भेजा, ये जाने बिना खोलना ठीक रहेगा? आप भी ना, मुझे दीजिए, मैं खोलती हूँ। खोल बेटी। आई एम रियली सॉरी अलाउद्दीन साहब, बॉक्स जो देके गए हैं उनके बारे में हम ज्यादा कुछ जान नहीं पाए हैं। लेकिन मुझे पता है, मीज़ान, मखतूम मीज़ान। तो फिर बॉक्स के अंदर जो सिर था वो किसका है? हमारे इन्फॉर्मर महीजुद्दीन का। मखतू के बारे में वही हमें इन्फॉर्मेशन दिया करता था। लेकिन सारे सबूत लेके वो पुलिस के पास क्यों नहीं आया? उसे डर था, सोचता था पुलिस के पास सबूत लेके आने पर मखतूम मीज़ान के कुछ होने से पहले ही खुद उससे कुछ हो जाएगा। इसका मतलब मीज़ान समझ गया था, इसीलिए मवीज का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुझे लगता है आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को कहूंगा, बस कुछ दिन के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के अलावा आप में से कोई भी घर से ना निकले। मक्तबी जन बिल्कुल यही चाहता है। वो चाहता है उससे डर के हम लोग उसके खिलाफ न्यूज आर्टिकल लिखना बंद कर दे। लेकिन मैं जिंदा रहते ये कभी होने नहीं दूंगा। जुर्म के आगे मैंने कभी अपना सर नहीं झुकाया और ना झुकाऊंगा। लेकिन ओसी साहब, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। आप मफीज की बॉडी ढूंढने का जल्द से जल्द इंतजाम कीजिए। ढूंढ के निकालिए उसके खूनी को, और हम अपने तरीके से मखतूम मीज़ान के खिलाफ अपनी आवाज उठाते जाएंगे। किसी का डर या खौफ मुझे कभी भी रोक नहीं पाएगी। जोर से मार मार। मेरी ताकत कम हो गई क्या?
जो ये अभी भी जिंदा है। ए, रिजलो, इसे हटाने की तैयारी कर। बार बार इस तरह से उसे जिंदा रखने की क्या जरूरत है? उससे बेहतर है एक बार में उसको निपटा दे। पिछले कई दिनों से ये मेरा इंफॉर्मेशन पास करके मेरा जितना भी नुकसान किया है, उसे इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। इसे थोड़ा थोड़ा मार के इसका सर काट के थाने में भेजूंगा। अरे बार बार एक ही स्टंट क्यों दिखाना? एडिटर के घर में मफीज का सर भेजने से पहले से ही बहुत बवाल हो चुका है। अरे पुलिस कई जगहों पे रेड मार रही है। एक के बाद एक हमारे शोरूम और गोडाउन बंद होते जा रहे हैं। दिमाग गर्म किए बिना हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। दिमाग कैसे ठंडा रखे? ये न्यूज़पेपर एडिटर अलाउद्दीन मेरे खबर को इतनी नेगेटिवली छापा है, जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा एक टेंडर हाथ से निकल गया। नो नो नो, मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगा। उसकी रातों की नींद हराम करके छोड़ूंगा। लेकिन उसे करने के लिए तो अलाउद्दीन के गिरेबान पर हाथ डालना पड़ेगा। यस, अनवर ने सही कहा है। हमदू, बॉस, ऑपरेशन कंप्लीट। तो फिर अगले ऑपरेशन के लिए तैयार हो जा। उस अलाउद्दीन का कलीजा मुझे चाहिए। क्या हुआ? कैमरा खुला? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे जंगलों में घूम घूम कर कैमरा लगा के जान को जोखिम में डालकर पक्षी देखने का क्या शौक है? मोबाइल से डेटा कनेक्ट करके यूट्यूब में देख लेना। मुझे भी समझ नहीं आता, अपने कपड़ों की तरह जो तुम इतने बॉयफ्रेंड्स बदलती हो, इतने चेंज करने का क्या मतलब है? एक लड़के पे नहीं टिक सकती? तू कैसे समझेगी? जिंदगी में कभी प्यार तो किया नहीं, अगर प्यार करती तो समझती। अब जल्दी उतर, मासूद मुझे अभी लेने आ जाएगा। ए सुन, तुझे मैं क्लास 8 से देख रही हूँ। जैसे क्लास चेंज किया तो बॉयफ्रेंड भी चेंज। क्या मजा आता है बॉयफ्रेंड चेंज करने में, क्या मजा। और चेंज नहीं करूंगी, मैं और मासूद मेड फॉर ईच अदर। हाय। अच्छा सुन, अब तू पक्षी ढूंढती रहे, मैं चलती हूँ। अरे मैं अकेले कैसे जाऊंगी? एक बाइक बुला लेना। बाय। बाय। रिपोर्टर की बेटी ने कैमरा लगाया है। हेलो, बॉस, आपकी पहचान क्या है? नहीं तो मैं तो इन्हें पहचानती नहीं हूँ। ओ हीरो, तेरा राइड कैंसिल। माल उतार। इजरा
राइड कैंसिल करके पैसेंजर उतारने का रिकॉर्ड नहीं है। तेरे रिकॉर्ड के साथ साथ तुझे भी ब्रेक करूंगा टाइसन। क्या डर गई थी आप? हाँ? बैठिए, राइड खत्म करते हैं। अरे अजीब बात है, इस लड़की को बचाने के लिए इस जंगल में ये लड़का कहां से आ टपका? लेकिन ये क्या बात हुई? लेकिन ये लड़का है कौन? अरे उसका एटीट्यूड देख के तो लगता है कि मंझा हुआ खिलाड़ी है। अच्छा, ये कहीं शहीदुल का आदमी नहीं है तो? करेक्ट। इस इलाके में हमारे माल पे हाथ रखने का दम किसी में नहीं है। पिछले 1 महीने में सईदुल की वजह से ड्रग्स का चालान पकड़ा गया है 3 बार। हम लुटाए सईदुल ने 2 बार। उसके अलावा हमारा और कोई दुश्मन नहीं। चुप रहे, गांजा पी पी के तेरा दिमाग खराब हो चुका है। सईदुल के गैंग में मैं सबको जानता हूँ, सबकी तस्वीरें हैं मेरे पास, बट ही इज अननोन। इसे मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो ये है कौन? मेरा नाम वाशिम बारी शांतो है, मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर। मार्शल आर्ट का एक छोटा सा स्कूल है मेरा। और तुम्हारे माँ बाप? पापा डिफेंस में थे। डिफेंस की ट्रेनिंग मैंने उनसे ही ली है। पिछले 5 साल पहले पापा देश के लिए शहीद हो गए। और माँ सज्जनपुर स्कूल की मैथ्स टीचर है। और भाई बहन? जी नहीं, मैं मम्मी पापा का इकलौता औलाद हूँ। अपनी जिंदगी दांव पे लगा के तुमने मेरी बेटी को क्यों बचाया बेटा? हर वक्त सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता हूँ मैं, और मेरे ही सामने कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ेंगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तुम नहीं रहते तो मखतूम जान के आदमी अब तक। मखतूम जान? ये कौन है? वो एक क्रिमिनल है। देश और समाज को लूट के उस क्रिमिनल ने हजारों करोड़ों रुपए कमाए हैं। और हमारा अखबार इसका विरोध करता है, इसीलिए हमारे घर में सब उसके दुश्मन हैं। घर से बाहर निकलने में ही डर लगता है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। जरूर। अब आपके घर की लड़कियों को अगर आप मेरे ट्रेनिंग स्कूल में भेज दे तो शायद कुछ नहीं, रास्ते में कम से कम खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहते हो पापा? नॉट बैड। बहू, तुम भी जाओगी ना? जाऊंगी मतलब? सिर्फ मैं नहीं, अपने साथ पुष्पा को भी लेकर जाऊंगी। आप सिर्फ हमें पता दे दीजिए। थैंक यू। आप किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकती हैं। किसी भी वक्त नहीं, मैं कल शाम को ही आ रही हूँ और साथ में बच्चों को भी लेकर आऊंगी।
अब सब एक साथ सिंगल पंच करेंगे और मिडिल पर। पोजीशन, सिंगल पंच मिडिल पर। तुम्हारा पोजीशन ठीक नहीं है। डाउन, सीधे, राइट, जोर से। इसको टाइट मत करो। यहाँ ऐसे पोजीशन करते हैं। हाँ, राइट, ठीक है। अब सिंगल ब्लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे घुमाओ। 8 फिर 11 पोजीशन, हिट, स्वी, गो, रुक, शूट, हस, रुको रुको रुको। अगला स्टेप 1 2 3 क्या हुआ देखो? 4 5 चोट कुछ खास नहीं है, ठीक हो जाएगा। 6 चलो 7 ऐसे, 8 राइट, 9 Yeah. 10 Yeah. 1 इच, Yeah. मी, Yeah. सन, जी, गो, रुक, 1 2 3 4 5 6 मुट्ठी को ऐसे, 7 8 9 10 1 2 3 4 ठीक 5 है। 6 7 बस 8 ऊपर, 9 10 यहाँ टाइट, 1 2 3 हम्म, 4 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड क्लोज। आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। अब हम लोग किक बॉक्सिंग पैड में किक बॉक्सिंग देखेंगे। फॉलो में। नीले, सब पीछे जाओ, तुम सामने आओ। अब हम सब नीले को देखेंगे। नेक्स्ट, रुको। तुम इधर आओ। जी शुरू करिए। हेलो, शादो बात कर रहे हैं? अच्छा है, आपका नंबर ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। जी आपकी तारीफ। तारीफ रहने दीजिए, पहले जरूरत सुनिए। मुझसे आपको क्या जरूरत हो सकती है? पुष्पा, दैनिक न्यूज़पेपर की जर्नलिस्ट अलाउद्दीन की बेटी पुष्पा। जी हाँ, उसके बदतमीज बाप को थोड़ा सबक सिखाना है, इसीलिए पुष्पा को आप हमारे हवाले कर दीजिए। इसके बदले में आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। मिस्टर, क्या नाम बताया आप अपना? मिजान, मखतुम मिजान। मखतुम मिजान। मिजान साहब, पुष्पा बिकाऊ नहीं है। नहीं, लिसन लिसन लिसन, पुष्पा के साथ तो आपका कोई रिश्ता नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है आप उसे पहले से भी नहीं जानते, तो फिर उसे हमारे हवाले करने में आपको क्या परेशानी है? मुझे लगता है कि आप सुन नहीं पाए ठीक से, और मुझसे ऐसा घिनौना काम आप कभी नहीं करवा पाएंगे। सो गुड बाय। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तुम जाओ, शुरू करो। घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चाहिए? तुम्हारी फेसबुक आईडी। फेसबुक आईडी? तब तो तुम्हारा नंबर भी चाहिए। क्यों? नंबर नहीं मिलेगा तो फेसबुक आईडी लिंक व्हाट्सएप में कैसे भेजूंगा?
ओह, तुम्हारा फोन दो। थैंक यू। मैं आईडी लिंक भेज रहा हूँ तुम्हें। ओके। प्रैक्टिस खत्म? खत्म। चलती हूँ। बाय। बाय। पुष्पा, जा जाकर रसोई से खाने का प्लेट लेकर आ। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अभी रखती हूँ। हाँ माँ? रसोई से खाने का प्लेट लेकर आ। अच्छा, लाती हूँ। बहू, पुष्पा और तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छा दादी जी, हमारे सर तो सिर्फ बुआ को ही सिखाते हैं। बापी, मैंने तुमसे कहा है ना, ऐसे बड़ों के बीच में बात नहीं करते। ए, मुझे मोबाइल दे। तो रुक ना जरा, मैं तस्वीर देख रही हूँ। अरे दे ना। थैंक यू। मुझे परेशान क्यों कर रहा है तू? आप इसे क्यों डांट रही हैं? ये तो सच कह रहा है। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद देख लीजिए। दिखा। आज की क्लास में माँ की फोन से मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत अच्छा बना है ना दादाजी? बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हो? इस तरह अगर बेटी को सर पे चढ़ाओगे तो बाद में तो बदनामी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी उसकी माँ से मेरी बात हो गई है। क्या बातें इतनी आगे बढ़ गई है? हाँ। पुष्पा को पता है? माँ, पुष्पा को अभी मजे करने दीजिए ना। उसे दो, उसे दो। क्या बात है, इतनी रात गए फोन क्यों किया? तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था इसलिए। अब इस वक्त देखने का मन है तो क्या करूं? कैमरा ऑन करो। नहीं, रूम की लाइट्स बंद है। अच्छा, लाइट ऑन करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, पास वाले कमरे में अम्मी अब्बू सो रहे हैं। लेकिन मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। क्यों? प्यार हो गया है? वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है? तुम्हें अगर ना देखूं ना तो शायद नींद नहीं आएगी। तो फिर एक रात बिना सोए ही गुजार लो। बाय। नहीं, अब मैं। हेलो, सुनो ना, समझने की कोशिश करो। इतनी रात गए फोन किया है, तुम क्या चाहते हो? अम्मी अब्बू मुझे डांटे। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें देखे बिना मैं सोऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मेरी रिकॉर्डेड कविता तुम्हें भेज रही हूँ, सुन लेना। अरे फोन मत रखना है, मुझे सुलाए बिना फोन मत रखना। क्यों? मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्या? रख रही हूँ। हेलो 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 हेलो।
फोन काट रही हो ना? रुको 1 सेकंड। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। हाँ? मैं चला आया। धत तेरी, मजाक मत करो। अरे एक बार बाहर तो आओ। सच में? इसका क्या मतलब है? रात को मैंने कहा था ना, तुम्हें देखे बिना सोऊंगा नहीं मैं, इसीलिए चला आया। तो क्या इतनी सुबह सुबह? छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। तुम्हारे लिए 24 घंटे कभी भी मैं हाजिर हो सकता हूँ। मेरा हर पल हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे लिए। बाबा, इतना प्यार? इससे पहले तुमने कितनी बार प्यार किया है? तुम्हें देखने से पहले प्यार मोहब्बत इन सब का एहसास नहीं हुआ। अब उसी एहसास ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया है। क्या मैं पसंद नहीं? ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है। हाँ बिल्कुल सही कहा सवाल तुमने। पूछना होगा। अरे वो देखो, वो आ रहे हैं। हेलो अरे मिस्टर अरे मिजान, रुकिए, प्लीज सुनिए। रुकिए प्लीज। मीजान साहब, आपके खिलाफ जो अखबार में छपा है वो सच है? इस बारे में आप कुछ कहना एक चाहेंगे? एक करके सवाल कीजिए, एक एक करके। अच्छा मिजान साहब, आपके बारे में जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में आपको क्या कहना है? मिस्टर मिजान, पुलिस प्रशासन आपके हर एक बिजनेस पे रोक लगा रहे हैं, तो इसके बारे में आप कौन से स्टेप्स ले रहे हैं? मैं कौन होता हूँ स्टेप लेने वाला? देश में कानून नाम की चीज है, वो लोग जो भी डिसीजन लेंगे मैं मान लूंगा। मैं और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मिस्टर मिजान, किसी न्यूज़पेपर के मुताबिक रिपोर्ट निकला है कि आपके पास कई हजार करोड़ की संपत्ति है। इस बारे में आप कुछ बोलिए। हमने सुना है आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज करने वाले हैं। सुनिए मेरी बात, देखिए मैं भी इस न्यूज़पेपर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराना चाहता हूँ। देखिए मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। अरे चलिए चलता हूँ मैं। आप लोग थैंक यू थैंक यू। एक और सवाल आंसर देके जाइए सर। मिस्टर मिजान, आप हमारे सवालों का जवाब अरे, नहीं बाद में बात करेंगे। सर प्लीज सर। सर अलाउद्दीन, साला स्काउंड्रल, मेरी पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, अगर उसकी बेटी हमारे हाथ में होती तो हम उसे जैसा नचाते वो वैसा ही नाचता, समझे? ओके। चलो जल्दी आओ। आप लोग? मैं हूँ अकरम खान। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मकतू मीजान साहब ने तुम्हें अपने पास बुलवाया है। लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है।
लेना देना तुम्हारा नहीं, उनका तो हो सकता है। तो फिर आप एक काम कीजिए, क्या नाम बताया? मखतूम मीजान। हाँ। जी, उनसे कहिए मुझसे आके मिले। हाउ डेयर यू। मखतूम मीजान साहब तुझसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे? आना तो पड़ेगा, जरूरत उनको है, मुझे नहीं। सो बाय। ए लड़के, तूने सोच समझ के कहा या बिना सोचे समझे? हाँ, वाह वाह वाह, यंग मैन, मेरे पहले इम्तिहान में तुम खरे उतरे। आप हैं मिजान, मखतूम मिजान। आपकी आवाज से मैं वाकिफ हूँ। तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हाँ? है। जो लोग अपने मतलब के लिए लड़की का इस्तेमाल करते हैं, उनसे मिलके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। वो था तुम्हारा पहला इम्तिहान। इम्तिहान? यस, इम्तिहान। जैसे सेमीफाइनल फाइनल के लिए इम्तिहान होता है, वैसा ही मेरे आदमियों ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने का नाटक किया था। क्यों? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज की जिम्मेदारी ले लो। हाँ, पैसा तुम्हें जितना भी चाहिए उतना ही मिलेगा। सॉरी, मैं किराए का मशीन नहीं हूँ। मैं जितना कमाता हूँ उसमें मैं खुश हूँ। अरे दत्त मियाँ, मान जाओ। 1 महीने में जितने पैसे मिलेंगे, पूरी जिंदगी में भी वो तुम कमा नहीं सकते। साथ में एक गाड़ी और हाँ, एक फ्लैट भी। ओके? साथ में दारू फ्री। सॉरी, मैं शराब नहीं पीता। अरे तो क्या हुआ, तुम सीख जाओगे। और इसके अलावा देखो, 1 साल के अंदर 10 और ऐसे स्कूल्स बनवा सकते हो तुम। मीजान साहब, ताकत से नहीं हुआ तो मजबूर होकर अब मेरे पैरों में सोने की बेड़ियां बांधना चाहते हैं। सॉरी, आप लोगों के लिए मुझे काम करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, नौकरी भले ही ना करो, लेकिन अलाउद्दीन की बेटी का। ये स्कूल मेरा है, आप लोग मेरे गेस्ट हैं। आज के लिए माफ कर दिया, तारीख याद रखना। लेकिन अगली बार अलाउद्दीन साहब की बेटी के बारे में अगर कुछ भी कहा तो मैं भी भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरे गेस्ट हैं। कूल डाउन गाइस, रिलैक्स। दीवार की भी कान होते हैं ना। मैं जब किसी पे हाथ उठाता हूं ना, तो उसकी क्या हालत होती है वो उस गाड़ी में बैठा आपके आदमी से पूछ लीजिए। प्लीज। लेकिन हमारा गेम तो सक्सेसफुल नहीं रहा। अब क्या करे? मनी लॉन्ड्रिंग केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम क्या है? रशीदुल हक। हाँ मंडल, बोलो। हाँ, मखतूम मीजान का फाइल रेडी करके मेरे टेबल पर रख दो, मैं कल आकर देखूंगा। ओके? वालेकुम सलाम। अरे मिजान साहब, आप सही वक्त पे पकड़ लिया, नहीं तो मुंह के बल गिर जाते।
थैंक्स फॉर सेविंग मी। लेकिन कृपा करके आपके मामले के बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। है आपके हाथ में बहुत कुछ है। केस के डॉक्यूमेंट्स से अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाए पूरी तरह से तो केस तो हल्का पड़ जाएगा ना। मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी सबूत नहीं रहेगा और कोई गवाह भी नहीं। सॉरी, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, आप काम किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए ना। लेकिन इसी सरकारी कमाई से कि अपने बेटे को विदेश भेज सकते हैं, बेटी की शादी करवा पाएंगे, या फिर मान लीजिए गुलशन या बनानी में घर ले पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या 1000 करोड़ रुपए मैं विदेश भेज दूं? गलत बोल रहे हैं। मान लीजिए 10-12 हजार करोड़ रुपए की बात है, पूरा फॉरेन करेंसी में। वाह, आपने तो खुद ही सच बता दिया। बता दिया क्योंकि मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद मैं किसी को जिंदा नहीं रहने देता। मतलब? हमदू, ये लो। अच्छा, तुम्हारे कैमरे के सारे लेंस ऐसे नीचे की तरफ क्यों? सारे पंछी तो ऊपर हैं। हाँ, वो उस तरफ। सुबह सुबह पक्षियों का झुंड आता है और हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट ने उन्हें शूट करने को कहा है। तो इससे क्या पूरा मैदान कवर हो जाएगा? अरे 10 mm का लेंस लगा है, पूरे पक्षियों का झुंड रिकॉर्ड होगा। ऐसा क्या? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। ऐसा क्या? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा बोलो? ठीक है, रुक जाओ। आराम से उतरो। अब उतरो। आ जाओ। इधर से। ऐसे कैसे उतरूंगी? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दो। अगर गिर गई ना? अरे कुछ नहीं होगा, बोला ना। आ जाओ। देखो, छोड़ना मत। आ जाओ। अरे हाँ, आ जाओ। चलो अब। और कहाँ कैमरा है? वो रहा उस तरफ। अबे ओ रुक। रुक जाओ। अरे कैमरे में तो सब कैद हो गया है। पुलिस के हाथ लगा तो सीधे फांसी के तख्ते पे। तूने हमें कुछ करने क्यों नहीं दिया? आगे जाके क्या करता तू? हमदू जैसा आदमी अपने लड़कों को ले जाके इससे पिट के आया है, तू क्या कर लेता? अबे ओ पोपटलाल, अब करना क्या है ये बता। उन्हें तो हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। काम मेरा है, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, चल तू देख ले। बाय। ओ हाँ, आपके बैग में मेरा कैमरा है। कैमरा तो एक नहीं है मैडम, बहुत सारे हैं। आप ये बैग ही रख लीजिए, मैं बाद में ले लूंगा। ओ हाँ, एक और बात। क्या? कल निकलने से पहले कॉल करना, मैं आऊंगा लेने। ठीक है। बाय। 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 बाय।
बेटी इधर तो आ रही हूँ अम्मी। आज खाने में क्या बनाया? सब कुछ तेरे सामने ही रखा है, देख ले। बस बस रहने दो। मैं दे देती हूँ। खाना खाते खाते पानी क्यों पी रहा है? बहुत तीखा है। खाने में तीखा कम देने वाली मैंने ढूंढ लिया है। पुष्पा के पिता ने मुझे कॉल किया था लास्ट वीक। तेरे और पुष्पा के बारे में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। तुझे क्या लगा था उनके जैसे एक पत्रकार से छुपाकर तू उसी की बेटी से प्यार करेगा और उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा? क्या बात कर रही हो? अंकल को पता है? हाँ, उन्हें पता है। वो लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। दैनिक पत्रिका के संपादक जनाब अलाउद्दीन के घर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण वो और उनके परिवार के सारे सदस्य मारे जा चुके हैं, ऐसा पुलिस अनुमान लगा रही है। जल्दी से उठाओ। आप लोग भीड़ मत जमाइए। प्लीज हट जाइए। रखिए, कोई भी इसके अंदर मत आइए। प्लीज कोई अंदर नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा अंदर। प्लीज प्लीज चलिए चलिए, साइड हटिए थोड़ा। पुष्पा अंदर नहीं आ सकते आप, प्लीज सर। प्लीज आप यहीं रुकिए, अंदर नहीं जा सकते आप। देखिए देखिए, मैं उसे जानता हूँ। प्लीज आप अंदर नहीं आ सकते। किसी भी कीमत पर आप अंदर नहीं आ सकते। सर, यहाँ इंक्वायरी होगी, समझने की कोशिश कीजिए। पुष्पा पुष्पा मुझे छोड़ के चली गई। पुष्पा सर, संभालिए अपने आप को। पुष्पा सर प्लीज सर प्लीज। अरे आप लोग यहाँ भीड़ मत कीजिए। अरे हमें अपना काम करने दीजिए। इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। ले जाओ, गाड़ी में उठाओ। जी। अरे जाओ जल्दी, हाथ लगाओ। उठाओ। क्या लगता है इसके पीछे मखतूमी जान का हाथ है? मखतूमी जान पर शक हमें भी है, लेकिन जब तक हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग जाता तब तक हम भी उनके खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। हाँ सर, सबको हटा दो यहाँ से। जरूर। शांतो, अपने आप को जरा संभालो। कोई भी इंसान हमेशा जिंदा नहीं रहता। तू भी जिंदा नहीं रहेगा। ठंडे दिमाग से सोच। प्रेमिका अपने परिवार के साथ पूरा खत्म, इतना सा भी खून ना खौला तो कैसा प्यार है। तेरे चेहरे से हंसी गायब होने वाली है।
अब कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। ओह, किस्मत में अगर मौत लिखी है तो कोई उसे रोक नहीं सकता मिस्टर शांतो। जब तक जिंदा है ये सब छोड़िए और जिंदगी का लुत्फ उठाइए, मजा कीजिए। ठीक है, चल। हाँ चलो चलो। जिस्म का भूखा ये चेहरा, 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 उससे बच के रहियो ना। हे जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना 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 ना, जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना, जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना 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 ना, जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना। जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना 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 ना, जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना। आसमां पे चंदा चमके डूबी है शोलों में, आग जैसे आज ये बरसे सबके ही दिलों में। आसमां पे चंदा चमके डूबी है शोलों में, आग जैसे आज ये बरसे सबके ही दिलों में। हमको तो अपनों ने लूटा, हमको तो अपनों ने लूटा, खैर पूछो ना। है जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना 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 ना, जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना, जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना 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 ना, जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना। जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना 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 ना, जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना। गए गुजरे है जमाना मुझको करे फॉलो, सोने के चिरागों सजना क्या चाहिए बोलो। गए गुजरे है
करे फॉलो। सोने के चिरागों सजना क्या चाहिए बोलो। भूल 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 समझ के, भूल 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 समझ के भूल पायो ना। जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना 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 ना। जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना। जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना 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 ना। जान चली जाए फिर भी इश्क करियो ना। बुरी खबरें तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। वो लिंडा तो प्यार का टैबलेट खिला के उस देवदास के बच्चे को सुपरमैन बना देगी। गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। लिंडा मतलब शहीदुल, और शांतो का शहीदुल के हाथ लग जाने का मतलब है शहीदुल के हाथ और भी बुलंद हो जाना। ऐसे ही शहीदुल हमारा सरदर्द बना हुआ है, और ऊपर से शांतो। आगे सब कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है। भाई सोच सोच, इतने सारे लोग मिलके सोच के एक हल निकालो। राइट। शांतो और सैदुल को एक नहीं होने दे सकते। अरे एक तो हो गए ना, अब देखना है कि दोनों मिलके अटैक कैसे करते हैं। ऐसी बात है, ठीक है, लेट्स सी। आराम से, आराम से, धीरे। बेवकूफों की तरह मख्तूनिजान के आदमियों के साथ आप लड़ क्यों रहे थे? सुसाइड करना चाहते हैं? नहीं, खत्म करना चाहता हूँ मख्तूमिजान को। क्यों? मख्तूमिजान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे प्यार को उसने बर्बाद कर दिया। मेरा सब कुछ उसने खत्म कर दिया। क्यों? उसका कसूर क्या था? कसूर एक ही था। कसूर था कि वो दैनिक पत्रिका के एडिटर अलाउद्दीन साहब की बेटी थी। कसूर मेरी बेटी का भी नहीं था। उसका कसूर सिर्फ एक ही था, वो मेरे घर पैदा हुई थी। ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाया था, इसलिए मेरी बेटी को अगवा करके हर रोज उसे नशे वाली इंजेक्शन देके रास्ते में फेंक दिया था। मेरी नशे से धुत बेटी की बात अदालत में उस दिन किसी ने नहीं सुनी, इसलिए निजाम कानून को धोखा देके निकल गया था। खुद को ड्रग्स के नशे से छुटकारा दिलाने के लिए मेरी बेटी ने खुदकुशी की। पिता होके अपनी बेटी की लाश कान पे लादे हुए कब्र पे उतरा था मैं। मुझे बदला चाहिए, बदला। आप कौन है? शहीदुल आलम,
रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और अभी एक बिजनेसमैन। मेरी दोनों बेटियों को लेकर मेरे कई सपने थे और आज बस एक ही सपना है, मख्तूम मीजान के अवैध कारोबार, जुआ, मनी लॉन्ड्रिंग, चोर बाजारी, सब कुछ खत्म करके देश को उसके चंगुल से छुड़ाना। इसीलिए अंकल निजान के खिलाफ लड़ने का हथियार मुझे ही बनाया है। और हमारे साथ हैं तुम जैसे सताए हुए कई लोग। सामने शायद ना बोले, लेकिन पीछे रह के वो मुझे मिजान के खिलाफ खड़े होने के लिए हर तरह की सहायता करते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आप लोगों की इस लड़ाई में साथ देना चाहता हूँ। कहने की जरूरत नहीं है, मैंने वेरीफाई कर ली है। अब बस तुम्हें ठीक होना है। लिंडा तुम्हारा ध्यान रखेगी, डोंट वरी। ये एक एक्सपर्ट नर्स है, अपना ध्यान रखना। ये लीजिए, दवाई ले लीजिए, आपको आराम मिलेगा। मुझे तुरंत ठीक होना पड़ेगा। इंसान को ठीक होने के लिए उसका विल पावर स्ट्रांग होना जरूरी है। अभी आप सो जाइए, आपको रेस्ट की जरूरत है। ए लड़के, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं खुद गोडाउन में बैठ के तेरा माल पैक करवा रहा हूँ। अगले आधे घंटे में माल तेरे पास पहुंच जाएगा, ठीक है? देखा ये सब? क्या है ये? हाँ? ये कोई बात हुई? एक लड़की, दो कौड़ी की एक लड़की कारखाने में घुसकर मेरे याबा का इतना बड़ा कंसाइनमेंट बर्बाद करके छोड़ दिया। ओए, कौन है ये लड़की? मुझे कैसे पता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर मुझे जानना है, ये नया दुश्मन आखिर है कौन? अरे जानकर क्या करोगे?
उसे हमारे रास्ते से हटाना होगा। अरे लड़की देख के उसको कमजोर मत समझ। उस एक लड़की के अंदर 10 लड़कों की ताकत है। अरे शक्ति वक्ति कुछ नहीं, उस लड़की का दिमाग बहुत तेज है। उसे पता है मुझे कहां मारने से मेरी नींव हिल जाएगी। ऐसे कह रहे हो जैसे कि लड़की को तुम लोग पहचानते हो। पहचानता नहीं हूं, पर पहचान लूंगा। वो कहाँ रहता है बस मुझे उसका पता दे दे, मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। मुझे उस लड़की का पता चाहिए अभी। बॉस, हमदू, अपने सारे लोगों को इकट्ठा करो। एक नया दुश्मन आया है, किसी भी कीमत पे उसे ढूंढ के निकालना ही होगा। नया दुश्मन कौन है बॉस? शांतो? नहीं नहीं नहीं, शांतो नहीं, कोई मर्द दुश्मन नहीं, एक लड़की दुश्मन है। लड़की? लड़की हमारी दुश्मन कैसे? कौन है वे? हमदू, 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 हमदू। हर एक को सजा दूंगी, चाहे मेरी खुद की जान क्यों न चली जाए। मैं हर एक से बदला लेकर रहूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। शांतो इन गुंडों से मिला है, ये नहीं हो सकता। अगर शांतो भी इन लोगों से मिला हुआ है तो मैं शांतो को भी नहीं छोड़ूंगी। ऑफिसर, मैं चीज नहीं समझ पा रहा हूं।
मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज आज 3 दिन पहले मर चुका है, फिर भी आप लोग हाथ पे हाथ धरे अभी तक बस उसका बैठे कुछ हुए भी हैं। पता और नहीं। मुजरिम अभी भी मतलब खुला घूम रहा है। पता है, हम कोशिश कर रहे हैं। बिलीव मी ऑफिसर, मैं और मेरे सारे पार्टनर्स सारे बहुत टेंशन में हैं, यू नो। अच्छा, आपका कोई बिजनेस राइवल या फिर कोई दुश्मन है जो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें से सैदुल नाम का एक है जो मेरा धंधा बर्बाद करने के लिए हाथ धो के पड़ा हुआ है। मैंने ऑलरेडी उसके नाम पे आप लोगों के यहाँ पे एक जीडी किया है, लेकिन आई डोंट नो क्यों आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है। डोंट वरी, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द जिसने हमदू को मारा है उसको हम पकड़ लेंगे। दुश्मन और भी एक है, कौन? वासिमुल बारी शांतो, अलाउद्दीन साहब की बेटी का आशिक। जरा जाके रास्ते से हटा इसे। चल जा। सुनो, तुम ये रूम सर्च करो और तुम लोग उधर जाओ। यस सर। सर कुछ नहीं है। ओके, सब चलो। यस सर। देखो कौन है अंदर। जी सर। सर गेट पे तो ताला लगा हुआ है। ताला लगाया हुआ है। ओके, मूव। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मम्मी, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें सेफ रखने के लिए ही हो रहा है। सैदुल साहब की ये घर हमारे लिए सेफ है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया। लिंडा बहुत अच्छी लड़की है। जब से मैं आई हूँ तब से मेरा बहुत ख्याल रख रही है। वो सैदुल साहब की बेटी जैसी है। इस दुनिया में सैदुल साहब के सिवा उसका कोई नहीं है। पता है, लिंडा मुझे माँ कह के बुलाती है। मुझे ना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तुम लिंडा को बोलना, वो मैनेज कर देगी। और अगर जरूरत ना हो तो घर से मत निकलना, ठीक है? मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। हाँ ठीक है, तुम उस रूम पे जाकर रेस्ट करो। क्या सोच रहे हो?
यही सोच रहा हूँ कि अगर पुलिस माँ को ले जाती तो पता नहीं मैं किस हालत से गुजर रहा होता। तुम्हारी वजह से आज माँ को बचा पाया। थैंक यू सो मच। क्या कह रहे हो ये सब? तुम्हारी माँ मतलब मेरी माँ, और तुम्हारी माँ का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पुष्पा के गुजरने के बाद माँ एकदम टूट सी गई थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं माँ को फिर से पहले जैसी बना दूंगी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहा हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ, सुबह शाम दोपहर रात तुम सिर्फ मुझे ही बुलाओ और मैं तुम्हारी आवाज सुनकर भागी चली आऊंगी। आने के बाद अगर जाने ना दूँ तो? मुझे अपना बना लो तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शांतो, मैं अपने प्यार से तुम्हारी हर तकलीफ दूर कर दूंगी। लिंडा पे किसने ऐसे हमला किया होगा? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो उसे लेके मुझे हर वक्त फिक्र लगी रहती है। तुम्हें वो बहुत पसंद करती है, लेकिन मामला इतना खतरनाक होगा मुझे कोई अंदेशा नहीं था। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मेरे रहते हुए लिंडा को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज नहीं तो कल मैं जरूर पता लगा लूंगा कि किसने लिंडा को मारने की कोशिश की है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके किसी और के साथ सुखी रहोगे? ये तो मैं होने नहीं दूंगी, खत्म कर दूंगी। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। मखदूमी जान, अब तुम मेरे मुट्ठी में है। अब मेरे बदले की आग देख।
कौन है? मैं हूँ मैना। आपने नाज़नीन से कहा था ना मैं मिलने आ जाऊं। मैंने मिलने के लिए कहा था। आजा, आदिल को बुला। अरे ये तो अंदर जाते ही शुरू हो गया। साला घर में आते ही खपाखप। आदिल जल्दी कर, मैं और ज्यादा इंतजार करने वाला नहीं हूँ। आदिल, अभी तक हुआ नहीं क्या तेरा? दरवाजा खोल। क्या हुआ आदिल? दरवाजा खोल। अबे खोल दरवाजा या तोड़ के अंदर आऊं। सदीक, दरवाजा तोड़ना ही होगा, लगता है कुछ लफड़ा है। क्या हुआ? क्या हो गया ये सब? आदिल खत्म। हम लोग दोनों बाहर ही खड़े थे, इतने में उस लड़की ने इसे मार दिया। लड़की? हाँ, दरवाजे पे नॉक करने से पहले ही हमने अंदर से लड़की की आवाज सुनी थी। अंदर जरूर एक लड़की ही थी। ऑफिसर, आपको क्या लगता है? देख के तो लग रहा है कि ये खून का मामला है। मारने का तरीका देख के लग रहा है कि आदिल का खून करने के लिए ही आक्रमण किया था। मेरे आदमियों ने कमरे के अंदर एक लड़की की आवाज सुनी थी। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन किसी एक के ऊपर शक करना बहुत कठिन है। आप उनको लेकर थाने में आइए, स्टेटमेंट लेंगे। चलिए। किसलू, वो लड़की कौन थी? पता चला? अरे अगर मुझे पता चलता तो इसकी जगह अभी वो यहाँ लेटी होती। मिजान, हाँ? सबको आगाह कर दे, बिना किसी काम के कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। तुझे मैं शांतों के साथ खुश रहने नहीं दूंगी। अंकल, मैं जरा देख के आता हूँ। कौन? पुष्पा?
पुष्पा, हे पुष्पा, पुष्पा, अब कैसा लग रहा है? खूनी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या कह रही हो तुम पुष्पा? क्या कह रही हूँ मैं? तुमने जानबूझकर वो बम वाला बैग मेरे घर पर रखा था, है ना? तुम मखदूम मिजान के आदमी हो। क्या बोल रही हो तुम? हाँ? मैं कब मखदूम मिजान का आदमी बन गया? मैंने तुम्हारे और मखदूम मिजान के हाथ मिलाने वाले फोटो को देखा है, वो भी तुम्हारे स्कूल में। हाँ? प्यार का नाटक करके तुमने वो बम वाला बैग मेरे हाथ में दिया था। तुम गलत समझ रही हो पुष्पा। मेरे बैग में बम नहीं था। और जिस तस्वीर की बात कर रही हो, वो तस्वीर मखदूम मिजान जिस दिन मेरे ऑफिस आया था, उस दिन की है। अरे तुम्हें पता है, तुम्हें मारने के लिए उसने मुझसे कहा था। उस दिन मैंने उसकी बात ठुकरा दी। झूठ कह रहे हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अच्छा, अगर सब कुछ झूठ है तो फिर मखदूम मिजान से मैं क्यों बदला लेना चाहता हूं? बताओ, क्यों मैं उसकी गोलियों के सामने खड़ा हो गया? मुझे यकीन नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इस बात पर यकीन है? उस दिन सैदुल अंकल की बेटी लिंडा ने मुझे बचाया। मैं तुम्हारा दुश्मन बनने से पहले अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ये मैं बता नहीं पाऊंगा। कुछ दिन पहले भी मैं अंधेरे में भटक रहा था। प्यार, मोहब्बत, सब कुछ खो गया था मेरी जिंदगी से। मैंने खुद को भी खो दिया था। लेकिन अब लग रहा है कि मुझे और भी जीना है। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे जीना होगा। लेकिन तुम उस दिन बच कैसे गई थी? सुनो, आज से तुम यहीं पर रहोगी। मेरी एक बेटी है, तुम उसी के साथ रहोगी, ठीक है? ठीक है। ये कौन है अम्मी? इसका नाम जुलेखा है। आज से ये हमारे घर में रहेगी। बाढ़ में इसका पूरा परिवार बिखर गया। किसी रिश्तेदार ने इसे सहारा नहीं दिया। मजबूरन इसे मेरे पास आना पड़ा। तो क्या इसका मतलब आप मेरे सारे नए कपड़े दे देंगी? यहाँ तक कि घड़ी भी दे दिया? अरे तो क्या हुआ, तेरे पास तो बहुत सारी है। जुलेखा, तुम जाओ, उस कमरे में जाकर पुष्पा का सारा सामान तय कर दो। पुष्पा, जुलेखा हमारे साथ ही जाएगी। ठीक है। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? जुलेखा बेगम। पढ़ाई लिखाई की है तुमने? लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। तो अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। चलो मेरे साथ। जी। आप क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं? मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया है। बतौर पत्रकार मैंने कभी अन्याय के साथ समझौता नहीं किया है, आज भी नहीं करूंगा। उससे अगर मेरी मौत भी हो जाए, मैं परवाह नहीं करता। प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। वहां देखो बैग रखे हैं, उन्हें अच्छे से उठाओ। और वहां छोटा सा बैग रखा है जिसमें मेरा कैमरा है, उसे सावधानी से रखना। ठीक है। मैं वॉशरूम से आ रही हूँ।
दीदी मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। अरे पुष्पा कहाँ है? दीदी तैयार होके आ रही है। अच्छा तू एक काम कर, तू जाके गाड़ी में बैठ, मैं देखता हूँ। बैठो अच्छा ठीक है। बैठो बैठो। चलो। पुष्पा, ए पुष्पा, जल्दी कर, लेट हो रही है। पुष्पा बेटी, मख्तूम मिजान ने मुझे जीने नहीं दिया। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उस मख्तूम मिजान को मैं खत्म करके रहूंगा। नहीं, ये लड़ाई मेरे अकेले की है, तुम्हारी नहीं। वरना मेरे अब्बू का दिया हुआ आदर्श सब खत्म हो जाएंगे। नहीं पुष्पा, इस लड़ाई के चक्कर में दूसरी बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। देखो शांतो, तुम मेरा इकलौता प्यार हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे तुम माफ कर दो। मेरी लड़ाई में अकेले लड़ूंगी। लेकिन मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैंने कह दिया ना, मेरी लड़ाई में अकेले लड़ूंगी। तुम्हारे सामने जो पुष्पा खड़ी है ना, वो सांस तो ले रही है पर जिंदा नहीं है। उस दिन अपने अब्बू अम्मी के साथ मैं भी मर गई थी। बदले की आग ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। हथियार, गोली, इन सबको चलाने के अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। मेरे सारे सपने चूर हो गए हैं। आंखें बंद करने पर लाश, खून, इन सब के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुझे वापस सपने दिखाने की कोशिश मत करो। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। कभी सोचा नहीं ये क्या गलत क्या सही है। तस्वीर ये तेरी आफत लाई है। कभी सोचा नहीं ये क्या गलत क्या सही है। तस्वीरें तेरी आफत लाए हैं। तेरी मेरी है ये दास्तां। कहाँ
रास्ता तेरी मेरी है ये दास्तां कहाँ लेकर जाए ये रास्ता गीली गीली सारी यादें कैसे मुझको सताए जाने क्या ये हुआ है देखो किसी को क्या बताए गीली गीली सारी यादें कैसे मुझको सताए जाने क्या ये हुआ है देखो किसको क्या बताए तेरी मेरी है ये दास्तां कहाँ लेकर जाए ये रास्ता तेरी मेरी है ये दास्तां कहाँ लेकर जाए ये रास्ता मेरी सारी गलतियाँ नहीं है माफिया कहाँ वो चल दिया वक्त ने क्या कर दिया मेरे सारे गलतियाँ नहीं है माफिया कहाँ वो चल दिया वक्त ने क्या कर दिया तेरी मेरी है ये दास्तां कहाँ लेकर जाए ये रास्ता तेरी मेरी है ये दास्तां कहाँ लेकर जाए ये रास्ता हेलो। सर, मैं सिराज हूँ। मकतूमी जान का एक बड़ा चालान के बारे में पता चला है मुझे। वो तो सुबह ही बता सकता था, अभी क्यों? सर, इस बार बहुत बड़ा आर्म्स डील होने जा रहा है। पूरा प्लान मेरे सामने हुआ है सर। आप इसी वक्त लोहापाड़ा गोडाउन के सामने आइए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। ठीक है, फोन रख, मैं आता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मुझे छोड़ दीजिए। जरूर, आज तेरी वजह से ही तो सैदुल इतने दिनों बाद हमारे हाथ आया है। इसके अलावा तेरे घर में नई बीवी है ना? हे, इसे जाने देते हैं। हाँ? चल जा। हाँ, जाने दे, जाने दे। जा जा जा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। साले धोखेबाज।
सॉरी यार, लेकिन तेरी बीवी को शौहर की कमी महसूस नहीं होने देंगे ये दोनों। जा, इस लाश को बाहर निकाल के आ। हाथ लगा। सिराज, 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 ए सिराज, अरे सिराज, ए सिराज, तुझे बुला रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो अब कभी नहीं उठेगा। मिजान, मुझे खत्म करके तू भी जिंदा नहीं बचेगा। तुझे अगर नहीं मारा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? और मरना तो एक दिन हम सबको है ना, लेकिन तुझे जिंदा रख के मैं अपनी उम्र छोटी नहीं कर सकता। अब शांतो की बारी है। और वो लड़की जिसने हमारे दोनों आदमियों को मारा है? जैसे मछली की महक से बिल्ली बाहर आती है, वैसे ही मेरी आर्म्स डील की खबर फैलाते ही सब बाहर आ जाएंगे। खबर फैलाने की तैयारी करो सब। कंट्रोल, कंट्रोल। जो चले गए वो वापस नहीं आते। हमारा लक्ष्य है इमोशनल ना होके उनके सपनों को सफल करना। लेकिन अंकल, संभालो अपने आप को। उस मखतुम मिजान के पाप का घड़ा बढ़ चुका है। भाई, मखतूमी जान के अड्डे में इस साल का सबसे बड़ा आर्म्स डील होने जा रहा है। मखतू इसके बदले ड्रग्स देने वाला है। कंफर्म? सिराज मियां के मोबाइल से ये मैसेज आया है। भाई, उसका इंफॉर्मेशन कभी भी मिस नहीं होता है। आज मैं आपसे वादा करती हूँ, मखतू मिजान को गोली मारूंगी मैं। अब बुरा होगा बदला।
मार साले को। मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे मारकर इस दुनिया में जिसको सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा वही तुझे मारेगी।
पुष्पा पुष्पा नहीं 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 पुष्पा पुष्पा नहीं पुष्पा आंखें खोल पुष्पा Ha ha ha!